नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से मैं क्लास 10th की मैथ की चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से चैप्टर फर्स्ट जो है सभी का कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आज से मैं यहाँ पर चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा जो पहला वीडियो रहेगा वो चैप्टर सेकंड के और एक्सरसाइज 2.2। तो आप जिसके पास बुक है सभी लोग अपनी बुक जो है वो सामने रख लें और क्वेश्चन को देखते जाएं। और सबसे पहले जो हमारा चैप्टर जो है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल मतलब बहुपद। अब देखिए, ये कोई भी अगर इक्वेशन आप लिखते हैं तो उसके इक्वल में अगर आपको जीरो नहीं, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनॉमियल आपने 6-7 में पढ़ा होगा कि जिसमें एक टर्म हो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा यानी एक पदी होगा। दो टर्म हो तो द्विपदी होगा यानी बिनोमियल होगा। तीन टर्म हो मतलब x+2 अगर लिखा है तो बिनोमियल, x² + 2x या x प्लस ये हो गया क्या y+4। तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए आपको x² + 2x + 4 लिखा है तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तीन पद हो गए मतलब टर्म हो गए। जिसमें तीन टर्म हो गए वो ट्राइनोमियल हो गया। और जिसमें एक टर्म हो तो मोनोमियल हो गया, जिसमें दो टर्म हो तो बिनोमियल हो गया। और इस तरह से, और जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहते हैं। पॉलिनॉमियल जो है इसमें सबसे बड़ी ये है कि अगर किसी भी नंबर की जिसमें वेरिएबल होगा, चर और अचर, तो वेरिएबल की जितनी पावर होगी, जैसे अगर पावर 1 है तो उसमें जो वैल्यू उसकी आएगी वो 1 ही आएगी। यानी जो x का मान आएगा, जैसे x+1 है तो इसमें अगर हम इसको, ये अभी पॉलिनॉमियल, अब अगर इसमें इक्वल 0 लिख दिए या इक्वल में 5 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए नंबर, तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको अगर हम अगर सॉल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा, उधर जाके -1 हो जाएगा। यानी पावर अगर 1 थी वेरिएबल की, सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो है इसकी 1 है, तो सबसे बड़ी घात जो है 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। ठीक है, अब अगर देखिए x² + 5x + 4 है तो इसकी पावर 2 है, यानी x के दो मान आएंगे। x मान लीजिए 2 है और x 3 है। इस तरह से आपको दो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरोस या शून्यक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जीरोस या शून्यक कहते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो अगर जिसको भी लैंग्वेज में दिक्कत होगी तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं दोनों बताता हूँ। ठीक है, तो x 2 हो गया और x 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें पावर 2 है, इसलिए x के दो मान हमको निकालने पड़ेंगे। यानी x के कितने वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब अगर इसमें पावर 3 होगी, x³ + 5x² + 2x + 4 रहेगा, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी फाइंड करनी पड़ेगी, x की 3 वैल्यू होंगी, x = 2, x = 3। इस तरह से इसको हमको 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, तो इसके तीनों जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ये जो पॉलिनॉमियल का चैप्टर है वो एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ करके विविध प्रश्नावली जो है, बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादातर जो पावर 2 के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए उसको हम देखते हैं। तो उसी पर ज़्यादा हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूवर हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन दबा लें। और आप जो भी ब्राउज़र में
वीडियो देखते हैं तो ब्राउज़र में नहीं देखना है, सीधे आपको डायरेक्ट यूट्यूब में देखना है, उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है। तो यूट्यूब में आप जाएंगे और यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल आप ये चैनल सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल आपको यूट्यूब में आ जाएगा और इसी पर आपको सर्च करके और यहीं से आपको वीडियो देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें तो उतना शेयर करना है आपको, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चैप्टर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ उस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले आप लोग सब जो भी हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास बुक रखें, हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, किसी भी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरे क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोनों मीडियम से बताऊंगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको ढंग से समझना है। और जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो, तो उनको आपको बुक से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको मैं बोर्ड में लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लिखने में बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए आप बुक को सामने रखें, रफ को सामने रखिए। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आप इसमें दो बातें आती हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा x² + 2x + 3 ऐसा कोई आपको पॉलिनोमियल दिया है तो इसमें दो होते हैं, इसके दो जीरोज होंगे क्योंकि ये पावर 2 है, यानी इसके दो शून्य होंगे। तो इसमें इसकी अगर इससे कंपेरिजन की जाए ax² + bx + c, आगे चल के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही पढ़ना है, क्योंकि अभी इसके इक्वल में कुछ नहीं लगा है, इसलिए पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल में कुछ लगा देंगे या इक्वल में कुछ भी रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, यानी मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a होता है, यानी मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर होगा या योगफल सम ऑफ जीरोज = -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होगा, जीरोस = होगा c/a, यानी मूलों का गुणनफल। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a होगा। मतलब कहने का मतलब ये है -b/a, यानी जिसके साथ x होगा इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपान ये क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x का गुणांक, इसका कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक होगा, ठीक है। ये होता है मूलों का योगफल। अब मूल क्या होते हैं, तो इसमें हम दो मूल ले सकते हैं, एक को हम अल्फा नाम दे देते हैं और एक को हम नाम दे देते हैं बीटा। तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब इसकी चर्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे और अल्फा और बीटा की बात करेंगे। या तो आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इतना लंबा हो गया तो इसमें इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा = होता है -b/a और अल्फा × बीटा = होता है c/a। और ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया कि अल्फा × बीटा = होता है अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = होता है c/a, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कांस्टेंट वैल्यू, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा,
चर राशि है, ये सिर्फ संख्या लिखी जाएगी। जैसे ये देखिए 3 था, ये कांस्टेंट है, ये 2 जो है इस x का कोफिशिएंट है, और a जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस तरह से इसको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 निकालिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, आपको पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 2/2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप स्टडी कर लीजिए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए इसमें रिलेशन भी फाइंड करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप या तो आप पहले इसकी वैल्यू जीरोस फाइंड कर लीजिए, इसके बाद आप रिलेशन फाइंड करिए, या तो आप पहले जीरोस इसके निकाल लीजिए। तो देखिए इसको ये तभी सॉल्व होगा जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप आप समझते जाइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आप इक्वेशन में लिख दीजिए इसको। ठीक है, इक्वेशन में लिख दिए इसको। अब देखिए इसको बीच वाले टर्म को हम ऐसा जोड़ते घटाते हैं, यानी प्लस भी कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर चुनते हैं कि किसका प्लस होगा और किसका माइनस होगा, दोनों को हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर हम लें जिसको प्लस या माइनस करें तो -2 आए और इंटू करने पर -8 आए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखिए एक फैक्ट है, इसको आप समझ लेंगे अगर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ माइनस आया, इसके दो ही रीज़न है, या तो दोनों नंबर माइनस में होंगे या तो ग्रेटर नंबर जो होगा यानी बड़ी संख्या जो होगी उसमें साइन जो होगा माइनस का होगा। ठीक है, और अगर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों नंबर माइनस के नहीं होंगे, एक ही नंबर माइनस का होगा। और अगर यहाँ माइनस है और यहाँ, ये बात गौर से सुनिएगा कि अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो हैं जो हम चुनेंगे वो दोनों माइनस के होंगे। और अगर ऐसा है कि एक नंबर यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, मतलब तो एक ही नंबर माइनस का होगा। अब एक ही नंबर माइनस का होगा तो ग्रेटर नंबर माइनस का होगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल गौर करेंगे। और 8th में ऐसा क्वेश्चन है कि जो तो तोड़ने के लिए है बीच से, तो इस तरह से ऐसे हमको नंबर चुनना है कि जिसमें प्लस या माइनस करने पर क्या आए 2x आए और इंटू करने पर -8 आए, ऐसा नंबर हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 2x कैसे आएगा, प्लस माइनस करने पर देखिए 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। अब 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, अभी मैं क्या बताया जब यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो तो आपको ये पता चल जाता है कि एक ही नंबर माइनस में होगा। ठीक है ना, और यहाँ कब माइनस में आएगा, जब ग्रेटर नंबर पे माइनस आएगा, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये ग्रेटर नंबर जो होगा वो माइनस में होगा और प्लस 2x और ये -8 हो गया, इक्वल पे 0 आ गया। इसको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके जोड़े बनाने हैं, ये दो जोड़े बन गए तो यहाँ पे इसको एक स्टेप ये लिखिए, एक स्टेप ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक स्टेप ये लिखना है 2x माइनस 8 और इक्वल आपका 0 हो गया। अब इन दोनों से कॉमन ले ली तो इसमें कॉमन क्या है,
एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक्स कॉमन है, मतलब इसमें एक्स को हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एक्स कॉमन है और इसमें भी एक्स कॉमन, ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x है। कॉमन वो है जो दोनों में शामिल है, ठीक है। तो दोनों में शामिल ये दोनों, और जो दोनों शामिल हो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, ये x इंटू एक्स और ये 4 इंटू एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4, ये क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू एक्स है, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, यानी दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो अंदर क्या बचा, इसमें x बचा और इसमें क्या बचा 2 2 जा 4 बचा। देखिए या ये और ये सेम आने चाहिए, दोनों ये टर्म जो है सेम आने चाहिए, तो इधर इक्वल में आप 0 लिख दीजिए। तो मतलब ये क्या हो गया, देखिए इसको आपको रिवर्स सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया x माइनस 4 एक बार लिख लेंगे और एक बार x प्लस 2, यहाँ पर जो साइन होगा उसके साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो साइन होगा उसी के साथ इसको लिखेंगे और इक्वल में क्या कर लेंगे 0, यानी x माइनस 4 इक्वल 0 एक बार करिए, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करिए। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, और इसी तरह से x इक्वल टू आपका क्या हो गया माइनस 2। आपके दो जीरो था, एक जीरो आपका फर्स्ट जीरो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 4 और बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 आ गया, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको उस इक्वेशन से कंपैरिजन कीजिए जो इक्वेशन मैं शुरू में बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब देखिए इक्वल टू जी, इसको ऐसे अभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो a की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी जहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ पर जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर b की प्लेस पे क्या है माइनस 2 है, और यहाँ पर c की प्लेस पर कांस्टेंट की प्लेस पर 8 है, माइनस 8। साइन को भी ध्यान रखना है, माइनस में ही रखना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा यहाँ से क्या आया, देखिए रिलेशन फाइंड करने के लिए जो हम इसको निकाले हैं उसकी प्लेस पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है 2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी। माइनस बी मतलब ये माइनस ये और माइनस 2 है यहाँ पर, तो माइनस 2 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस ये माइनस 2 आएगा, ठीक है, बीटा इक्वल टू माइनस 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2। तो अब देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हुआ c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू क्या लिखेंगे 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू c कितना है, c है आपका माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन 1। तो इन दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या हो गया माइनस 8 हो गया। तो दोनों तरफ बराबर हो गए, यही इनके बीच में रिलेशन है कि दोनों तरफ से हम अगर फाइंड करें इस तरह से जो हम वैल्यू फाइंड किए हैं इक्वेशन बना के उस तरह की वैल्यू, और जो हम इस इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करके जो वैल्यू निकाले हैं ये फार्मूले से, वो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और वही आपका रिलेशन है। इनके बीच में ये रिलेशन है अल्फा और बीटा के बीच में, तो यही आपको करना है। तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो कुछ चीज़ें बताए हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी। कल से मैं पूरी एक्सरसाइज आपकी ये 2.2 कंप्लीट करा दूँगा, और आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप डेली मेरे ख्याल से
प्रतिदिन आपको एक वीडियो आपको मैं अपलोड करूंगा और इसी चैनल पे जो क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8th से लेकर के पूरे वीडियो अभी बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। तो आप जो भी वीडियो बनेंगे मेरा स्कूल एजुकेशन के हिसाब से ही बनेंगे और आप चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।